नमस्कार, मेरा नाम कमर आगा है। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में जो अभी नई शादियां हुई हैं लड़कियों की, उसको लेके और उसके क्या रीज़न हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं और किस तरीके से ये एक नया सिलसिला शुरू हुआ है। क्या ये आगे जाएगा या यहीं पे सीमित रहेगा? इन्हीं सब इशू पे हम अभी बात करेंगे आपके साथ। अखबारों में भी, मीडिया में भी, हर तरफ हिंदुस्तान, पाकिस्तान और तमाम दूसरे मुल्कों में भी यहाँ तक कि ये छप रही हैं शादी को लेके। कुछ समय पहले हमने देखा एक पाकिस्तान से एक मोहतरमा भारत आ गई, उन्हीं ने शादी कर ली। यहाँ पे एक नॉन मुस्लिम से, एक हिंदू से। फिर उसके बाद खबर आई है कि हिंदू लड़की यहाँ से भाग के पाकिस्तान चली गई, वहाँ उसकी शादी हो गई। आज के अखबारों में ये है कि कोई एक चाइनीज लड़की सफर करके वहाँ से चाइना से बाई रोड आई है और उसने वहाँ पे आके खैबर पख्तूनख्वा में के किसी एक लड़के से शादी की। ये इस तरह की खबरें बराबर आती रह रही हैं, कुछ समय से हम देख रहे हैं। अ, और ये सब जितनी भी शादियां हुई हैं सब इंटरनेट के थ्रू हुई हैं, व्हाट्सएप या ग्रुप्स या जो इस तरह के हैं बने हुए, फेसबुक और तमाम जिस पे बात करते हैं ये लोग आपस में, और फिर उसके बाद एक दूसरे से मिलने की और शादी करने की भी बात हो रही है। तो ये एक फेसबुक की वजह से मैं समझता हूँ कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ाने में फेसबुक का एक बहुत बड़ा रोल नजर आता है। दूसरी तरफ ये भी है कि ये कोई नई बात नहीं है, पहले भी शादियां होती थी। आप अगर देखें रामायण, महाभारत या दूसरे बड़े एपिक, उसमें जिक्र है। तो पहले ये कोई वीजा पासपोर्ट रिजीम तो थी नहीं, बॉर्डर खिंचे हुए नहीं थे किसी मुल्क के, और लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। बॉर्डर पासपोर्ट ये सब तो अंग्रेजों के आने के बाद शुरू हुआ। यहाँ के बहुत से राजाओं ने एंशिएंट टाइम में देखा जाए तो हम देखते हैं कि धृतराष्ट्र की शादी गंधारी के साथ हुई। फिर उसके बाद सीता जी जो थी ये भी नेपाल से थी, जो आजकल नेपाल है, पर उस समय तो ये नाम नहीं था। इस क्षेत्र से थी। अब दूसरी बात ये कि पूरा क्षेत्र जो था, ये यही क्षेत्र जो था पूरा, ये भारतवर्ष समझ लीजिए था एक, जिसके अंदर बहुत से राजा और रजवाड़े रूल करते थे। और फिर यही नहीं बल्कि इसका इन्फ्लुएंस जो था मलेशिया, इंडोनेशिया तक का, और उधर थाईलैंड, और फिर उसके अलावा ये है कि कंबोडिया में आपको बड़े मंदिर मिलेंगे। तो ये सारा पूरा जो क्षेत्र है, इस पे भारत का इन्फ्लुएंस काफी था। इनकी आपस में शादियां ब्याह होती थी। मुगल पीरियड में भी हमने देखा मुगलों की, मुगल स्वयं बाहर से आए थे मगर उनकी शादियां अक्सर और बेशतर ज्यादातर, तीन बड़े मुगलों की तो ईरान से, ये ईरानी लड़कियां थीं जिनसे शादी हुई, यहाँ पे आई हुई थी। वो लोग रहने रही थी, माइग्रेट करके आई थी। तो उनसे हुई, चाहे नूरजहां हो, मुमताज महल हो, या दूसरी और बहुत से नाम हैं। ये सब के सब जिनका काफी इन्फ्लुएंस भी था इन वीमेंस का, इनकी भी शादियां यहाँ पे हुई। उसके बाद भी ये सिलसिला चलता रहा। फिर उसके अलावा ये भी है कि ये अ, इसको रोकना बड़ा मुश्किल काम है। इसी के पहले तो ये होता था, ये जब से कोल्ड वॉर पीरियड आया, डिविजन्स हो गए, बट गए सब। तो ये था कि एलीट लोग यूरोप अमेरिका पढ़ने जाते थे, नौकरियां या कुछ उसमें से कर लेते थे वहां, वो शादियां यूरोपियन लड़कियों से या अमेरिकन लड़कियों से कर लेते थे, आम जनता पर। अब ये है, हम ये देख रहे हैं एक बड़ा चेंज ये है कि एक गरीब आदमी, एक गांव का लड़का, वो भी यू नो इन सब माध्यमों से, फेसबुक और व्हाट्सएप और तमाम इस तरह के जितने चैनल्स हैं, उनका इस्तेमाल करता है और उससे दोस्तियां बढ़ रही हैं और एक दूसरी जगह से आ रहे हैं। फिर इसके बाद ये भी है कि ये इनका रोकना मैं नहीं समझता कि संभव हो पाएगा। हालांकि एक तरफ ये भी रहता है, डर इस बात का भी रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई सिक्योरिटी एंगल भी हो, इसलिए कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में जिस तरह से पाकिस्तान की ISI हर चीज़ का इस्तेमाल करती है, तो वो भी देखना पड़ता है। उसके बारे में भी काफ़ी अखबारों में चर्चा हुआ, काफ़ी बातचीत हुई। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि जो लगातार बढ़ रही है। दूसरी बात ये है कि लड़ाइयाँ जब भी होती हैं तो दो गवर्नमेंट के बीच में होती हैं, जनता
में इतना उनका वो नहीं रहता है, जनता नाराज होती है, एक पीरियड तक रहती है नाराज, लेकिन यह है कि फिर बाद में ये बातें खत्म हो जाती हैं, नई गवर्नमेंट आ जाती है, नई तरीके होते हैं, रिलेशनशिप बन जाती है। लेकिन यह है कि अब पाकिस्तान के साथ जिस तरह से हो रहा है, या जिस तरह से पाकिस्तान करता है तमाम एक अननेचुरल चीजें को प्रमोट करना, और उसकी वजह से जरूर प्रॉब्लम नजर आती है। दूसरी ये है कि अब ये भी देखना है कि क्या आ, जो ये आई हैं लड़कियां, इनका क्या हशर होता है, क्या ये शादियां आगे चलती हैं या नहीं चलती, ये देखने की बात है, ये आने वाला समय बताएगा। दूसरी चीज ये भी है कि एक इकोनॉमिक फैक्टर्स भी होते हैं बहुत से शादी में, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ये जो इकोनॉमिक फैक्टर्स में नजर नहीं आते। लोग शादियां लड़कियां या लड़के करते हैं किसी पैसे वाले से। ये शादियां जो हो रही हैं, ये लड़कियां भी गरीब घर की हैं और लड़के भी गरीब घर के हैं, एक ही ऑलमोस्ट एक ही सोशल स्टेटस के नजर आ रहे हैं, और वो एक दूसरे के साथ शादी करते हैं। धर्म परिवर्तन भी हो रहे हैं, जैसे सीमा हैदर ने यहाँ के हिंदू धर्म एक्सेप्ट किया, रुचि का के बारे में खबर है, कितना सही है कितना गलत है नहीं मालूम, कि उन्होंने इस्लाम को कबूल किया। चाइनीज लड़की का भी स्टेटमेंट आया कि उन्होंने भी धर्म को प्रमोट किया है। लेकिन यह है कि अब आने वाले समय में इसको किस तरीके से देखा जाता है, इस पे किस तरह की क्या पाबंदी लगाना, सब मुझे नहीं लगता कि सब हो पाएगी पाबंदी लगाना। यह है कि जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, ये इनको सतर्क रहने की जरूरत है, और ये मैं समझता हूँ है भी भारत की, कि वो ये देखना, जज करना कि उसका बैकग्राउंड का चेक करना, और ये कोई ऐसी एंटी सोशल एक्टिविटी में तो नहीं है, या इनको प्लांट किया गया है इसके अंदर। अब और चलब बात यह है कि ये एक नया एंगल नजर आया, जिसमें कि इंटरनेट और कंप्यूटर के माध्यम से हम देख रहे हैं कि जिससे रिलेशंस बढ़ रहे हैं, जबकि आपस में मुल्कों के रिश्तों में काफी तनाव नजर आता है, कोई हालात सुधरते भी नहीं नजर आते, और लेकिन उसके बाद भी ये लड़कियां जो है एक जगह से दूसरी जगह जा रही हैं, उनसे शादियां कर रही हैं। अभी तक ये है कि लड़कियां ही गई हैं, अभी कोई लड़का आता हुआ नजर नहीं आया यहाँ, या पाकिस्तान से चाइना जाता हुआ इस तरह की कोई खबर नहीं नजर आई, या कोई लड़का यहाँ से गया हो पाकिस्तान और पाकिस्तान से कोई लड़की को लेके आया हो। तो ये खबर अभी नहीं है, केवल लड़कियों के बीच में ये मामला भी सीमित है। एक चीज और है, अगर आप देखा जाए सोशल, अब वो उस तरह की सख्तियां नहीं रही जैसे पहले होती थी, कि लड़की को दबा दिया जाता था, दबा के रखा जाता था, उसको कहीं से कोई एड नहीं मिलती थी, एडवाइस नहीं मिलती थी। अब वो इंटरनेट के माध्यम से वो ग्लोबलाइज हो जाती है, उसको चारों तरफ से सपोर्ट भी मिल जाती है, पैसा भी मिल जाता है, फंड भी कर देते हैं। फिर उसके अलावा ये भी है कि लोग जो हैं एडवाइस भी करते रहते हैं, और उसका एक मेंटल स्टेटस भी बढ़ गया है इन गांव देहात के रहने वाली लड़कियों का भी। वो इसलिए कि वो इसका पूरा इस्तेमाल करती रहती हैं। एक तरफ तो अपनी रोजी के लिए इसका इस्तेमाल करती हैं, काम करती हैं, सामान बेचती हैं इसी के माध्यम से, तो दूसरी तरफ उनका सोशल कांटेक्ट भी बढ़ता है, न केवल मुल्क के अंदर बल्कि मुल्क के बाहर भी हम देख रहे हैं उनको ज्वाइन करते हैं सैकड़ों की तादाद में लोग बाहर के, और उनसे वो फिर उनके टच में रहती हैं, उनको एडवाइस भी मिलती रहती है, और वो एजुकेशन का भी इस्तेमाल हो रहा है इसके माध्यम से। इसके पॉजिटिव बहुत से पहलू भी हैं और निगेटिव भी हैं, दोनों भी है इसके अंदर नजर आता है। बातें तो बहुत कुछ करने की हैं सोशियोलॉजिकल एंगल पे, भाई हमको कुछ देखना है कि किस तरीके से हमारे सोशियोलॉजिस्ट इंडिया के इस समस्या का समाधान ढूंढने में समर्थ होते हैं। उसमें कुछ समय लगेगा, लेकिन यह है कि इन्हीं ने एक नया सिलसिला शुरू हो गया है, जो लगता है कि आने वाले समय में और बढ़ेगा, न केवल भारत पाकिस्तान बल्कि दूसरे देशों में भी इसका होगा। आज के इस पॉडकास्ट में हम इतना ही बात करेंगे। मेरा नाम कमर आगा है, और मैं अगली दफे फिर हाजिर हूँगा एक नए पॉडकास्ट के साथ।